SEBI new intraday margin rule. Sir, please make a video on SEBI margin. We all retail traders grow our account compounding profits. But without leverage, it's not possible to grow a small account in this market. It's humble request to raise a voice or at least make a video to request SEBI to stop implementing this new leverage rule. So ये न्यूज़ पूरा रिटेल ट्रेडिंग कम्युनिटी में तहलका मचा दिया है। क्या अभी मार्जिन खत्म हो जाएगा? क्या इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग दोनों बराबर के हो जाएंगे? तो फिर इंट्राडे क्यों करें, स्विंग क्यों नहीं करें? अभी जो न्यू अपकमिंग जो अभी नया ट्रेडर्स आते हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमारा ट्रेडिंग करियर तो ख़त्म है, हम नहीं करने वाले हैं, या फिर कि अगर मार्जिन ही नहीं मिलेगा तो फिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, स्मॉल अकाउंट को फिर किस तरीके से बिना लीवरेज के ग्रो करेंगे। मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारा कमेंट पढ़ा कि कोई बोल रहा है कि अब क्या राजा का बेटा ही राजा होगा, किसने बोला है कि गया खत्म, किसने कह रहा है कि इट्स ओनली फॉर गुड फॉर बिग पीपल। सो ऑल दी क्रिएटिविटी कमेंट्स, बट एक्चुअल में हुआ क्या है और सेबी ने क्या पूछा है ब्रोकर लोगों से, तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सेबी के न्यू इंट्राडे मार्जिन रूल क्या है उसके बारे में बताऊंगा, तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपके मन में ये डर है कि क्या इंट्राडे मार्जिन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, अगर ये सब डाउट आपके मन में है तो सबसे पहले आप शांत हो जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि सेबी ने क्या पूछा है ब्रोकर लोगों से और एक्चुअली क्या चेंजेस वो ला रहे हैं सितंबर से। यहाँ पे आप देख सकते हो सेबी का जो न्यू रूल्स इंट्राडे मार्जिन को लेकर वो 4 फेज में इंप्लीमेंट हो रहा है। एक्चुअली ये 2020 में इंप्लीमेंट होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक तो उन्होंने डिले किया और अभी 5 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। बट ये मार्जिन रूल क्या है, तो सेबी कह रहा है कि 5 दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक ब्रोकर को कलेक्ट करना है मनी क्लाइंट से कितना, मिनिमम 25% ऑफ VAR एंड ELM। तो ये VAR एंड ELM क्या होता है, जैसे कि एक स्टॉक का प्राइस होता है 100, तो एक्चुअली VAR एंड ELM क्या होता है कि उसका 20% होता है। इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द स्टॉक। किसका 17% होता है, किसका 25% होता है स्टॉक का। तो इसको चेक करने के लिए आप एक वेबसाइट जा सकते हो, यहाँ पे NSE इंडिया में आ जाइए। हर एक स्टॉक का VAR एंड ELM कितना परसेंटेज होता है ये चेक करने के लिए आप NSE इंडिया में आ जाना है। और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टॉक लिखता हूँ HDFC, तो यहाँ पे देख सकते हो कि HDFC का VAR एंड ELM मिला के 19 हो रहा है, यानी कि 19% ऑफ द स्टॉक प्राइस। इसका मतलब क्या है, 1 लाख शेयर बाय करने के लिए HDFC का VAR एंड ELM कितना होता है, 20,000 होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे HDFC लिया है, अभी इसके जगह पे मैं 20,000 लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि HDFC का 1 लाख का माल खरीदने के लिए आपको 20,000 चाहिए इंट्राडे के लिए, लेकिन सेबी कह रहा है कि 25% ऑफ 20,000, इसका मतलब क्या होता है 5,000। यानी कि ब्रोकर आपसे कलेक्ट करेगा कितना, 5,000। मिनिमम, दैट इज मिनिमम। और कितने का माल उठाओगे, 1 लाख का। इसका मतलब आपका लिवरेज कितना मिल रहा है, 20 टाइम्स। व्हिच इज मैक्सिमम। आपको मालूम है कि इंडिया में 5 या 10 ब्रोकर होंगे, लेकिन इंडिया में 300 से ज्यादा ब्रोकर्स होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हर एक का पहले क्या था कि लिवरेज सिस्टम अलग अलग था, 10x, 20x, 100x, 50x, ठीक है। लेकिन जो टॉप ब्रोकर्स होते हैं, जहां पे ज्यादातर लोग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस ब्लो, ये इस तरीके से डिस्काउंट ब्रोकर, तो वहां पे क्या होता था कि मैक्सिमम 20x तक मिलता था, जो कि BO एंड CO में। लेकिन बहुत अलग ब्रोकर होते हैं जिनका लिवरेज था 50x, 100x, इस तरीके का था। तो इसीलिए सेबी ने सबको एक लाइन पे खड़ा कर दिया, भाई ऐसा नहीं कर सकते हो आप। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक मैक्सिमम आप 20x का लीवरेज दे सकते हो, मैक्सिमम। अभी उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी के बाद मार्च से लेकर मई तक 50% ऑफ VAR एंड प्लस ELM। इसका मतलब जैसे कि अगर आपने 1 लाख का माल उठाना है तो आपको 50% ऑफ VAR एंड ELM, यानी कि जैसे कि HDFC बैंक का कितना होता है, 20%, यानी कि 1 लाख का 20% कितना होता है, जनरल 1 लाख का 20% होता है 20,000, यानी कि 50% ऑफ 20,000 कितना होता है, यानी कि 20,000 का आधा, इसका मतलब कितना है, 10,000। पोजीशन लेने से पहले 10,000 रुपीज कलेक्ट करना पड़ेगा ब्रोकर को क्लाइंट से फॉर ट्रेडिंग 1 लाख ऑफ अमाउंट ऑफ HDFC बैंक शेयर।
उसके बाद जून 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक 75% ऑफ BER और ELM देना पड़ेगा, दैट इज 77 टाइम्स लीवरेज। 1 लाख माल उठाने के लिए मिनिमम आपको 15,000 देना पड़ेगा, ओके, दैट इज मिनिमम, ओके। इसका मतलब 7 टाइम्स का, लगभग 7 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। तो सेबी कह रहा है कि सितंबर से 100% ऑफ BER एंड ELM देना पड़ेगा। जो स्टॉक का BER एंड ELM जनरली क्या होता है, 20% होता है, यानी कि आपको 1 लाख का माल उठाने के लिए आपको 20,000 देना पड़ेगा। हर एक स्टॉक का BER एंड ELM अलग अलग होता है, जैसे कि किसका 22% है, किसका 17% है, लेकिन हर एक कैश स्टॉक जो फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रहे हैं उनका जनरली लगभग वैरी करता है 17 से लेकर 22 या 25 तक, ओके। तो अगर मैं एवरेज बोलूं तो ये 20 होता है। इसका मतलब आपको किसी भी हाल में 4.5 से लेकर 5x का लीवरेज मिलेगा ही मिलेगा। सो स्टिल यू विल बी गेट 5 टाइम्स ऑफ लीवरेज। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली सेबी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, सेबी इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग। अभी इसमें होगा क्या, अभी इसमें इंपैक्ट क्या होगा कि ठीक है, आपका अब 1 लाख रुपीज में आप 5 लाख का पोजीशन ले सकते हो, विच इज ऑलरेडी गुड, राइट। मैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था मुझे ये भी नहीं मालूम था कि एक्चुअल में इस तरीके से लिवरेज सिस्टम होती भी है। स्टॉक मार्केट में लिवरेज सिस्टम है विच इज गुड, बट एक्सट्रीमली लिवरेज ऑल्सो नॉट गुड। यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज हो चुका है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आपको 1 लाख का माल उठाने के लिए 1 लाख ही देना पड़ेगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम इतना ही मिलेगा 5 टाइम्स, ओके। 4.5 to 5.5 में ये वैरी करेगा, ओके। लेकिन ये इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसको करेगा, जो डे ट्रेडिंग करते हैं कैश में, उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला है। जो डे ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अभी स्पैन एंड एक्सपोजर भी लगभग वही आपको 5 टाइम्स का लीवरेज मिलेगा, 5 to 7 टाइम्स। निफ्टी में जो 20 टाइम्स मिल रहा था, 30 टाइम्स मिल रहा था, किसने तो 50 टाइम्स भी लीवरेज दे रहे थे ब्रोकर ऐसा। बट यहां पे आपको मिनिमम स्पैन एंड एक्सपोजर का देना पड़ेगा। स्पैन एंड एक्सपोजर किसका मतलब क्या होता है कि आपको मैक्सिमम 5x to 7x का लीवरेज मिल सकता है, ओके। हर एक अभी निफ्टी का एक लॉट उठाने के लिए मिनिमम 7 लाख का चाहिए, लेकिन स्पैन एंड एक्सपोजर क्या दिखाएगा, 1 लाख तक दिखाएगा। इसका मतलब 7x का लीवरेज वहां पे भी मिल रहा है, ओके। अभी ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, अभी ऑप्शन सेलिंग के लिए ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट की जरूरत होता था जहां पे, लेकिन कुछ ब्रोकर होते हैं जो आपको 20 टाइम्स 50 टाइम्स का लीवरेज दे रहे थे ऑप्शन सेलिंग में भी, क्योंकि सेबी ने हर किसी को एक लाइन पे खड़ा कर दिया। अभी इसीलिए क्या होगा कि ये 20x 50x नहीं दे सकते हैं, आपको मैक्सिमम ये 5x या 7x तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं दे सकते। तो आपके दिमाग में जो ये था कि अभी क्या इंट्राडे मार्जिन खत्म हो जाएगा और क्या ये इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग सेम हो जाएगा, अगर ये डाउट था तो मैं आशा करता हूं ये आपका डाउट क्लियर हो चुका है और आपका जो सर पे जो टेंशन था वो शायद खत्म हो चुका है। Okay, so if you like this video, hit the like button and comment below in case any queries, and share this video as much as possible so that others also can know what exactly is going to happen from September month. I'll see you in the next video. Thank you so much.